महाराष्ट्र में जो राजनीतिक जो भूचाल आया था, आखिर उस पर विराम लग गया है। कल तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा करते ही अब पारी है राज्य में देवेंद्र फडणवीस और शिंदे गुट के सरकार की। पिछले कुछ महीनों से अगर देखा जाएगा तो काफ़ी गतिरोध हो रहा था, और पिछले 10 दिनों की अगर बात की जाएगी तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरह का भूचाल आ गया था जिस पर विराम लग गया। लेकिन पिछले 2.5 वर्षों की अगर बात की जाएगी तो इन 2.5 वर्षों में आखिर कहाँ गलती कर गए हैं उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी, इसकी जानकारी लेने के लिए आज हम आए हुए हैं एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम के पास, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव भी है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस और शिंदे गुट मिलाकर अभी सत्ता बनाने वाले हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है, पिछले 2.5 वर्षों में अगर बात की जाएगी तो काफ़ी विकास के कामों के दावे महाविकास आघाड़ी ने किए, जिस तरह की कल फेसबुक लाइव के जरिए उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से बातें बताई, आखिर कहाँ गलती हुई जिसका परिणाम ये रहा? पिछले 2.5 सालों में महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल में मैं समझता और मानता हूँ कि कोई भी विकास का कार्य महाविकास आघाड़ी सरकार ने नहीं किया। और महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता भी ये जानती है कि सरकार में आने से पहले जिस तरीके से शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि हम किसानों के बांध पर जाएंगे, उनको सब्सिडी देंगे, उनको बियाने देंगे, उनको खते देंगे, उनको यूरिया देंगे। सूखा और गीला दुष्काल हुआ, महाराष्ट्र के उन बांधों पर किसानों के पास जाने की बात बहुत दूर रही। यह हवाई दौरे सिर्फ और सिर्फ कर पाए, रास्ते के माध्यम से दौरे भी नहीं कर पाए। इसलिए कौन से काम इन्होंने पिछले 2.5 साल में किए, यह तो मेरे साथ साथ इस राज्य के 12 करोड़ जनता के मन में भी ये सवाल है। और मैं समझता हूँ कि विकास की दावे करने वाली महाविकास आघाड़ी सरकार पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त थी। अगर इस राज्य के गृह मंत्री पर 100 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार करने का आरोप लगता है और उसके लिए अगर वो जेल में होते हैं तो यह तो अंतर्मुख कर सोचने वाली बात है। अगर नवाब मलिक जी के ऊपर बम्बई बॉम्ब स्फोट में जिस आदमी को आरोपी करके माना गया उसकी प्रॉपर्टी का लेना देना करना पड़ा, उस प्रकार के आरोप हुए, तो यह तो इस महाविकास आघाड़ी के सरकार में रहने वाले लोगों को अंतर्मुख कर चिंतन करने की ज़रूरत यहाँ पर है। और इसलिए महाराष्ट्र ने पिछले 2.5 साल में कोई भी प्रकार का विकास देखा नहीं। यहाँ पर इतने सवालात हैं कि 30 अप्रैल 2020 में जिन 3 वैधानिक विकास महामंडल को विदर्भ, मराठवाड़ा और उर्वरित महाराष्ट्र, इन 3 वैधानिक विकास महामंडल को मुदतवाढ़ भी नहीं दे पाई यह सरकार। अगर आप समझते हैं कि महाविकास आघाड़ी ने दावा किया तो यह पूरी तरीके से फोल दावे है। अगर डैमेज कंट्रोल की बात की जाएगी धर्मपाल जी, तो इसमें अगर पूरे सिनेरियो को देखा जाए भी, राजनीतिक सिनेरियो को, तो सबसे बड़ा डैमेज कंट्रोल हुआ है वैयक्तिक रूप से उद्धव ठाकरे और शिवसेना को। उनके विधायक चले जाते हैं, नाखुश रहते हैं, हिंदुत्व का मुद्दा होता है। कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल शिवसेना को आने वाले दिनों में बहुत भारी पड़ने वाला है। उनको डैमेज हुआ है, अब डैमेज कंट्रोल करना नहीं करना यह शिवसेना के ऊपर निर्भर है। मैं नहीं समझता। उन्होंने 56 साल की उम्र वाली शिवसेना की वातात लगा दी। जिस विचारधारा पर और जिस विचार सरणी के आधार पर शिवसेना की निर्मित हुई और जिस दिशा से शिवसेना का प्रवास रहा, वह सारा बाला साहब ठाकरे जी के निधन के बाद उद्धव जी ठाकरे साहब ने पूरा धूल में मिट्टी पलित कर दिया है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि शिवसेना के सामने भविष्य में आह्वान होंगे या नहीं होंगे, यह भारतीय जनता पार्टी के चर्चा का विषय नहीं हो सकता। यह उन्हें देखना है क्या करना है, नहीं करना है। उनके 55 में से 40 के ऊपर विधायक अगर उनके साथ नहीं रहना चाहते तो इतनी नामुश्की पिछले 56 साल के राजकीय कारकिर्दी में शिवसेना को नहीं लगा जो आज उनको देखना पड़ा। जिन्होंने जिस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नाते उद्धव ठाकरे साहब ने जिन मातोश्री के 4 दीवारी से काम किया,
फेसबुक लाइव के माध्यम से काम किया, उसी प्रकार से अगर सरकार चलाई जाती और पार्टी चलाई जाती तो मैं समझता हूँ महाराष्ट्र की जनता को भी, महाराष्ट्र को भी कोई भविष्य नहीं बचना था। आज ये साबित हुआ कि शायद शिवसेना का भी कोई भविष्य नहीं बचा। कौन सी बड़ी गलती थी उनकी? क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जाना एक बहुत बड़ी गलती मानते हैं? क्योंकि जिस विचारधारा के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर, युति में रहकर जो चुनाव लड़ा था, उसके बाद अचानक मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए सीधा उनके साथ जाना, ये सबसे बड़ी गलती मानते हैं? देखिए, नॉर्थ और साउथ पोल यह कभी एक नहीं हो सकते। शिवसेना की विचारधारा क्या है, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा क्या है, इनका सारासर विचार न करते हुए सिर्फ और सिर्फ कॉमन मिनिमम एजेंडा, तो सत्ता हासिल करना, मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठना और अपना और अपने परिवार के भलाई के लिए काम करना, यह एजेंडा शायद उद्धव जी ठाकरे साहब का था। उसके साथ में सत्ता में लौटना और सत्ता के माध्यम से पैसा बनाना, यह एजेंडा राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का था। और इसी एजेंडे पर पिछले 2.5 साल में पूरी तरीके से यह महाविकास आघाड़ी काम करते हुए दिखी है। उसके साथ में 12 करोड़ जनता जो महाराष्ट्र के अंदर न्याय के लिए तरसती रही, विकास के लिए तरसती रही, उनके कुछ सपने थे। इस महाराष्ट्र को विकास का जो एजेंडा देवेंद्र जी फडणवीस जी के नेतृत्व में मिला, उसको आगे ले जाने वाली बात थी, तो कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दिया। और शायद यही वजह है कि आज शिवसेना इस राजकीय परिप्रेक्ष्य में, इस पटल पर, इस लाइन पर आज उनका दिख रही है, दिखाई दे रही है। ऐसा ही मैं इस समय कहना चाहूँगा। पिछले 10 दिनों की अगर बात की जाएगी तो इस 10 दिनों में पहले दिन वो जब विधायक चले जाते हैं और दूसरे दिन वो वर्षा बंगला छोड़ देते, क्या उसी दिन वो अगर इस्तीफा दे देते थे तो और उनके लिए कंडीशन सोबर होती थी? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि 10 दिन का जो सिनेरियो रहा पूरा देखा गया है, तो धमकियां मिली, मारने की कोशिश की गई, कुछ प्रवक्ता संजय राउत जी के जो बयान आए, जो मीडिया में आए, वो आप सभी ने देखे, तो क्या पहले ही इस्तीफा दे देना था जो कल जो किया उन्होंने? उद्धव जी ठाकरे साहब ने जिस दिन मुख्यमंत्री पद को स्वीकारा, उसी दिन वे कांग्रेस के नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वेसर्वा शरद पवार जी साहब के हाथ का बाहुला बन गए थे संजय राउत जी के माध्यम से। इसलिए वह स्वयं निर्णय लेने में अक्षम थे। और जब उन्हें इन सब चीज़ों का पता चला, इस विद्रोह का पता चला, इस बंडखोरी का पता चला, तो वह दिग्मूढ़ हो गए। फिर भी उनका मन कुछ अलग कह रहा था और उनकी कृति कुछ अलग कह रही थी। इसलिए आज वो वोट ऑफ ट्रस्ट को भी सामने जाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और मुख्यमंत्री पद के साथ उन्होंने अपने विधान परिषद सदस्यत्व का भी राजीनामा दिए। मैं समझता हूँ यह अच्छे राजनीति के संकेत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था कि पिछले 2.5 सालों में हमने महाराष्ट्र को क्या दिया। महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता के लिए हमने यह एजेंडा रखा, यह प्रोग्राम है, यह विकास की राजनीति हमने की, ऐसा बताने के लिए कुछ नहीं था। और उनको फिर राजीनामा देने के सिवाय उनके हाथ में कुछ नहीं बचा। यह उनके लिए चिंतन की बात है, इसका विचार उन्होंने करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जब तक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, एक वैचारिक दिशा से एक अनुबंध लेकर विकास की दृष्टि से उनकी राजनीति चल रही थी। आज वो धोखे उद्धव जी ठाकरे जी के सामने है, तो उस संदर्भ में वही विचार करेंगे तो बेहतर होगा। शरद पवार जी ने उनके साथ गेम किया, ऐसा कहना है आपका? क्योंकि जिस तरह से उनके राजनीतिक और बाकी की चीज़ों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा ऐसा कोई कहना नहीं है, पर शरद पवार साहब का इतिहास रहा है कि उन्होंने वसंतदादा पाटिल जी को कहा, जिस दिन कहा कि ये मेरे पिता समान है, उसी दिन उन्होंने विधायक कुछ उनके पार्टी से फोड़कर मुख्यमंत्री की शपथ ली। उन्होंने जिनकी जिनकी उंगली थामी, जिनको जिनके कंधे पर हाथ रखा, वो सारे के सारे लोग पॉलिटिकली समाप्त करने का कार्य मेरे ख्याल से शरद पवार जी का हुआ है और यही उनका इतिहास रहा है। शरद पवार जी जैसा अविश्वसनीय नेतृत्व पिछले कई दशकों में महाराष्ट्र में और देश में नहीं देखा गया।
शायद उद्धव जी को इसका आज अनुभव हुआ होगा। मैं तो इतना ही समझूंगा या समझना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र विकास की दिशा में सही रास्ते से, सही लोगों के नेतृत्व में, सही लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी पर कहीं न कहीं आरोप हो रहे हैं कि इस पूरे मामले के पीछे भारतीय जनता पार्टी का पूरा हाथ है। इन आरोपों का जवाब कैसे दें? देखिए, आरोप होंगे यह सर्वविदित है, लेकिन मुझे ये बताइए कि 55 विधायकों वाली 56 साल की शिवसेना आज इतने सालों के अंदर में अपने 40 विधायकों को नहीं संभाल पाई। जिस प्रकार से उनके विधायकों के साथ में न्याय होना चाहिए था, जिस प्रकार से विकास की राजनीति होनी चाहिए थी, जिस प्रकार का विकास का निधि दिया जाना चाहिए था, जिस प्रकार से उनके मन को संभाला जाना चाहिए था, क्या उद्धव जी ठाकरे साहब और उनके नेतृत्व वाली शिवसेना अपने विधायकों के साथ में न्याय कर पाई? तो यह शिवसेना और महाविकास आघाड़ी की सरकार अपने अंतर्विरोध से और अपने बोझे से खुद गिर गई। अगर आप आरोप लगाएंगे तो इसमें कोई भी बोलेगा कि ये महाराष्ट्र के 12 करोड़ जनता का आम आदमी भी बोलेगा कि अपने अंतर्विरोध से, अपने बोझ से शिवसेना आज सत्ता में नहीं है और महाविकास आघाड़ी को सरकार से बाहर जाना पड़ा। हमसे बातचीत करने के लिए यह एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे महाराष्ट्र के उस घमासान पर जिस पर विराम तो लग चुका है और आने वाले दिनों में जो 2.5 वर्ष है उसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर विराजमान होकर इस राज्य को विकास की राह पर फिर से लेके जाएंगे। तो कैमरामैन अनुर कापड़कर के साथ मुकेश शेड़ाऊ, इक्वालिटी न्यूज़, नागपुर।